हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है आपका माइक्रोबायोलॉजी की एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी या फिर जो बैक्टीरिया की जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, उसके बारे में। हमने ये क्लासेस में पढ़ लिया था उसका शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, उसकी जो स्लाइड्स है उसके नीचे देखोगे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि उसका जो है किस प्रकार की मॉर्फोलॉजी है और हम कैसे उसका पता लगाएंगे। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्लास, बैक्टीरिया स्टडीज। बैक्टीरिया स्टडीज, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में हमको क्या दे रखा है कि दो प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। दैट वन इज अनस्टेन्ड, दैट वन इज अनस्टेन्ड एंड सेकंड वन इज स्टेन्ड। स्टेन का मतलब क्या होता है? जब आपके कपड़ों पे भी दाग लग जाता है, कलर लग जाता है, तो क्या कहते हैं कि कपड़ों पे तो यार मेरे स्टेन लग गया। क्या लग गया? स्टेन लग गया। और स्टेन का मतलब होता है कि किसी प्रकार से आप उस पर डाई, DIY, जो बालों में डाई करते हो आप, वो वाली DIE मत समझ लेना, मरने वाला नहीं। डाई का मतलब होता है कलर। आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जब कलर छिड़कते हो, इधर फ्रॉम इट्स ड्रॉपर और इट्स फ्रॉम मैनुअल और इट्स डायरेक्टली पोर ऑन इट, दैट आर नोन एज स्टेन्ड। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेन्ड की अनस्टेन्ड के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है वेट। अनस्टेन्ड प्रिपरेशन और वेट प्रिपरेशन दैट आर एग्जामिन्ड मेनली फॉर द बैक्टीरिया मोटिलिटी। किसके लिए काम में आता है? बैक्टीरिया की जो मोटिलिटी है। मोटिलिटी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू वॉक, कितना वो मोटाइल है, कितना वो चल सकता है, कितना वो चल सकता है। मोटिलिटी, दैट इज एबिलिटी टू वॉक। एबिलिटी टू वॉक का मतलब होता है हमारा मोटाइल, या फिर उसके चलने की जो कितना वो चल सकता है, उसकी जो चाल होती है, दैट आर कंसिडर्ड एज मोटिलिटी। तो हम क्या करते हैं, अनस्टेंड वाली जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की चाल को जो है हम देखते हैं। इसीलिए यहाँ कौन से मोटाइल बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, यानी किसका इस्तेमाल होता है? मोटाइल जो बैक्टीरिया है उनको चेक करने के लिए हम जो है अनस्टेंड का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना, इसमें हम कौन सी प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा है यहाँ पे हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन जो है उसमें क्या हो रहा है कि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन टेस्ट is confirmatory test to identify if an organism is motile or non-motile, or for demonstration of spirochetes like dark ground microscope। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? जब आप एक माइक्रोस्कोप रखते हो, नीचे जब स्लाइड रखते हो, अगर वो व्हाइट कलर की है तो उस समय आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे जितना आपको एक डार्कर एरिया में दिखेंगे। अब जब आप बाहर पिक्चर क्लिक करवाने जाते हो अपनी, तब वहां इतनी लाइट्स होती हैं, लाइट्स के अंदर पिक्चर्स अच्छी तो आती हैं, लेकिन आगे भी अगर लाइट है और पीछे भी लाइट है, जब आप धूप में पिक्चर क्लिक कराते हो तो आपकी पिक्चर कैसी आती है? ब्लैक और डार्क आती है। लेकिन वही चीज है कि आपका बैकग्राउंड है। हम स्टूडियो में जाते तो क्या होता है, पर्दे लगे हुए होते हैं, सारी तरफ पर्दे लगे होते हैं, डार्क के अंदर जब आपका पिक्चर क्लिक होता है आप एकदम ब्राइट दिखते हो। तो वही चीज है कि आपको कौन सा डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करना है। माइक्रोस्कोप कौन सा होना चाहिए? डार्क ग्राउंड, यानी उसका जो बेस है, उसका जो ग्राउंड है वो कौन सा? ब्लैक कलर का या फिर डार्क कलर का होना चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा कि बैक्टीरिया जो है आसानी से आपको दिखेंगे। दैट इज हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट जो है वो क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है, कि इससे आपको फुली फॉर्म श्योर हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे, किस लिए? कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल है या नहीं, यानी कि वो जो है एबल टू वॉक है, वो अपनी जो मोटेलिटी है वो कंप्लीट या कंसिडरेट करता है, या वो नॉन मोटाइल है, या वो इतना आलसी है कि वो मूव नहीं कर सकता, या उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मूव कर सके। सेकंड जो चीज है हमारे सामने आती है, स्टेंड प्रिपरेशन। व्हाट इज स्टेंड प्रिपरेशन? स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप
ड्यू टू लेक ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वही बात आ गई, जैसे लाइट जो होगी उसके अंदर आप एक चीज बैक्टीरिया है उसके स्ट्रक्चर को नहीं देख पाओगे, उस समय हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, उस समय हमें क्या जरूरी है, उस समय हमें कलर कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। डार्क माइक्रोस्कोप तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है तो हम किसको कलर कर देंगे, हम जो बैक्टीरिया को है उसको स्टेन्ड कर देंगे। स्टेन का मतलब ही होता है कलर फ्रॉम डाई, लिख लेना। स्टेन का मतलब होता है कलर फ्रॉम डाई। डाइस के इस्तेमाल से आप जो है क्या करते हो, कलर का जो स्टेन का जो है इस्तेमाल करते हो। अब इसमें क्या लिख रखा है हमारे, देखो पढ़ो एक बार कि द स्ट्रक्चरल डिटेल। स्ट्रक्चर, यहाँ हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ ये देखा था कि वो मोटाइल है कि नहीं है, वो घूम फिर सकता है कि नहीं सकता है। लेकिन स्टेन्ड वाले के अंदर हमने क्या देखना है कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो स्पेरिकल है, चाहे वो रोड शेप का है, कोन शेप का है, स्पाइरोचिट्स है, या फिर वो स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है। तो ये सारी जो चीजें है वो किसमें आती है, हमारी स्टेन्ड में आती है, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब है पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेनिंग में सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, जील स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। माइक्रो बायोलॉजी के जो एग्जामिनर है उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग या स्टेनिंग कल्चर मीडिया। ये ऐसे क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पूछे ही पूछे जाते हैं। इधर इट्स इन योर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम और इट्स योर कॉलेज एग्जाम्स और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेन इन बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर यूज ली जाने वाली सबसे वाइडली यूज जाने वाली कौन सी स्टेन होती है, ग्राम स्टेनिंग होती है। डेवलप बाय द क्रिश्चियन ग्राम। कि ग्राम नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था, तो वो डिस्कवर हिम इट किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था। इसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। 1884 के अंदर जो है उन्होंने तो इस चीज को डिस्कवर किया था। इट इज बैक्टीरियम क्लासिफाइड डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू डिसेलरेशन विच आर टेकन अप। डिसेलरेशन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज डिसेलरेशन, देयर आर टू वर्ड्स, दैट इज acceleration and another word is deceleration. Acceleration, what is meaning of that, इसमें नॉन मोटाइल यानी उसकी कोई इतनी गति नहीं है और गतिशील है। एक्सेलरेशन का मतलब है मोटाइल, यानी कि वो क्या है, गतिशील है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से कितनी तरह की होती है। एक तो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लिख लेना ग्राम स्टेनिंग। इसे आप फ्लो चार्ट बनाया करो, जब आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हो तब आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, प्रेजेंटिंग लगती है। इससे एग्जामिनर आपको है अच्छे नंबर देता है। अब जब पॉइंट्स में आंसर लिखते हो, जब आप वर्ड बाय वर्ड आंसर लिखते हो, जरूरी नहीं है रट के जाना, अपने मन से भी लिखो, लेकिन एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर आपको लिखना होता है। तो इसमें हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरा आता है ग्राम नेगेटिव। ये जो है हमारे वर्ड्स दे रखे हैं, दैट मीन्स आपको ये ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है। व्हाट इज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का मतलब होता है, मेन चीज आप यहाँ लिखिए, मेन चीज आप ऐसे लिखिए, देन आप उसके फर्दर डिवाइड कीजिए ऐसे। फिर अगर वो 4 भागों में विभाजित है तो आप उसको ऐसे लिखिए। आप राउंड फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं ऐसे करके।
सॉरी गाइस। आप जो है क्लाउड भी बना सकते हैं। ये आपके जो आंसर्स हैं उनको बहुत प्रेजेंटेबल वे में दिखाता है। यही सारी चीजें जो है हमारे को नंबर दिलाने में बहुत इफेक्टिव होती हैं। हमने क्या बोला, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब होता है जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे को ग्राम, जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी। उनके दो भाग होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके मेथड पे। तो कैसे ग्राम स्टेनिंग करते हैं पढ़ेंगे हम। हीट फिक्स मेयर और स्पेसिमेन और बैक्टीरियल कल्चर इज स्टैंड विद द क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टैंड फॉर 1 ml। 1 ml कितना कलर, कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखना। प्राइमरी यानी प्राथमिक, सबसे पहले जो है बैक्टीरिया पे डाइज आएगी या फिर जो कलर आएगा वो कौन से कलर का होगा, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का। क्रिस्टल वॉयलेट का मतलब होता है कि एक चमकीले पर्पल कलर के या बैंगनी कलर के जो मोती का कलर होता है, या एक रूबी जो है अगर वो पर्पल कलर की है, दैट आर नोन एज क्रिस्टल वेरी क्लियर। जो क्रिस्टल क्लियर हम बोलते हैं वो वाला जो यहाँ पे स्टेन है उसका इस्तेमाल होता है। और ग्राम आयोडीन कितना डालते हैं हम, ग्राम आयोडीन हम उस पर डालेंगे। अब हमने क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में क्या डाला है, क्रिस्टल, दैट मीन क्रिस्टलिन, यानी कि नमक जैसा आयोडीन का सोल्यूशन। नमक नहीं कह रहा हूँ, नमक जैसा खुरदरा हम जो है उसमें ग्राम आयोडीन जो है वो उसमें डालेंगे। कल्चर सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एक कल्चर सोल्यूशन है। आयोडीन इस प्रकार से बना है कि उसको हम कल्चर में यूज कर सकें। उस प्रकार के उसको हम जो है पोर करेंगे। पोर का मतलब होता है उसके ऊपर उंडेलना या फिर उसके ऊपर उस चीज को डालना। ओवर द स्लाइड और 1 मिनट, कितना, 1 मिनट के लिए स्लाइड पे हम डालेंगे, स्लाइड फॉर 1 मिनट। अब क्या करना है हमारे को कि वॉश द स्मेयर विथ वाटर। अब 1 मिनट तक डालने के बाद आप उसको क्या करोगे, पानी से धो लोगे। पानी से धोने के बाद क्या होगा, डीकलराइज विथ एसीटोन फॉर 10 to 30 सेकंड। अब वो जो कलर्ड है उसको हम क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। किसके अंदर डीकलराइज करेंगे, एसीटोन के अंदर डीकलराइज करेंगे। कितने समय के लिए, एक 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक। उसको वापस से हम पानी से धोएंगे और जब इस बार हम पानी से धोएंगे तब हम उस पर काउंटर स्टे, पहली प्राइमरी स्टे थी हमारी क्रिस्टल वॉयलेट, अब हम उस पर डाई डालेंगे, कौन से, सेफरीन कलर की। सेफरीन से हम जो है उसको डाई करेंगे 30 सेकंड के लिए। प्राइमरी में हमने 1 मिनट के लिए किया था, कितना किया था, 1 मिनट के लिए किया था। देन हम डाई सेफरीन करेंगे 30 सेकंड के लिए एंड डाई द स्लाइड एंड सी अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या करेंगे, वो इतनी बार उसको धो दिया बेचारे को, इतनी बार नहला दिया, अब उसको सुखा देंगे और सुखाने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तब हमको पता चल जाता है कि अगर उसका कलर वॉयलेट कलर का है, जो हमने प्राइमरी डाई डाली थी, अगर वो वॉयलेट कलर का है तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। और अगर वो पर्पल कलर में आ जाता है तब वो ग्राउंड नेगेटिव। वॉयलेट एंड पर्पल आर टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर एंड डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट ऑफ डाई। तो ध्यान रखना, दोनों वर्ड आप ऐसे मत कहना सर वायलेट तो वायलेट, कोई तो पर्पल कहता है, नहीं, वायलेट अलग कलर होता है। एक बार आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलना चाहिए कि बैंगनी कलर कौन सा होता है, वायलेट कलर कौन सा होता है। तो ये है कि अगर जब हम उस पर प्राइमरी स्टेन करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम एसीटोन से उसको वेट करेंगे और वापस से जब हम उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वायलेट कलर आएगा तो ग्राम पॉजिटिव है, अगर पर्पल कलर आएगा ग्राम नेगेटिव है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट असेंशियल एंड मोस्ट नेसेसरी टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एसिड फास्ट ट्रेन, दैट इज आवर एसिड फास्ट ट्रेन। एसिड फास्ट ट्रेन जो है वो क्या होता है, जील निल्सन स्टेन, जील निल्सन जी द्वारा जो है के द्वारा ये दी गई थी। डिस्कवर किसने की थी, एचरल ने की थी। किसने की थी, एडलिक्स ने की थी। और इन्होंने एसिड फेस किसमें देखी थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि टीबी को कोज करता है, जिसकी वजह से टीबी होती है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है। क्या होती है, लेप्रोसी होती है। इसमें इन्होंने कैसे बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, फिक्स द स्मेयर। स्मेयर जो है, जो सैंपल है, उसको आप
फिक्स करोगे, उस पे कार्बन फुशिन और हीट जो है वो डालोगे अंटिल द स्टीम्स कम आउट, डोंट बॉयल एंड ड्राई। ध्यान रखना हमको उसको इतना स्टीम करना है जब तक कि उसमें से स्टीम जो है, भाप जो है वो बाहर नहीं आए, तब तक ही आपको उसको किससे, एक तो हीट देनी है और दूसरा इस्तेमाल किसका करना है, आपको कार्बन फुस्टिन का इस्तेमाल करना है। इट्स अ सोल्यूशन गाइस, कार्बन फुस्टिन जो है एक सोल्यूशन होता है। देन हम बात करते हैं प्लेस द स्लाइड फॉर 5 रो मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हमको क्या करना है, उसको स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है या रखना है। उसके बाद में वॉश विथ वाटर। अब उस स्मेयर को जो आपने कार्बन फिफ्टीन से हीट किया था स्टीम आने तक, उसको आपको क्या करना है, वॉश करना है या फिर धोना है। देन हम बात करते हैं पुट द 3 ml HCl एसिड। 3 ml का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके ऊपर हम डालते हैं और 97% जो है एथेनॉल सोल्यूशन हम उस पर डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जो है वो क्या करेंगे, एक मेलेकाइट ग्रीन डाई जो है उसके ऊपर डालेंगे, पुट करेंगे, यानी उससे जो है हम उसको धोएंगे। पहले वाटर से धोया, मेलेकाइट ग्रीन डाई से धोएंगे और उसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद में जो है माइक्रोस्कोप के अंदर हम उस चीज को देखते हैं। देखने से क्या होगा कि देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो जो झील स्टैंडिंग टेक्निक है वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। अल्बर्ट स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं। अल्बर्ट डिस्क्राइब अ न्यू स्टेनिंग फॉर डिप्थीरिया ब्लैसिलिस। पहले झील स्टेनिंग पड़ी थी जो कि टीबी और लेप्रोसी की थी। अब जो है अल्बर्ट स्टेनिंग जो है अल्बर्ट जी ने डिस्कवर की है, जो किस प्रकार की है, हमारे डिप्थीरिया बैसिली। डिप्थीरिया जो है उसकी बैसिलाई, यानी जो कि डिप्थीरिया बैसिलाई जो कि क्या कोज करती है, हमारे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो कोज करती है, जिसमें क्या आता है 1920 से 1921 में कवर किया था एक्सटेंसिवली इन दिस लेबोरेटरी के अंदर। पिंक नर्सिंग क्लासेस आप लोगों के लिए जो है 2 कोर्सेज लेके आया है, दैट इज जीएनएम एंड एएनएम नर्सिंग। एएनएम नर्सिंग और जीएनएम जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, उनका जो कोर्स है हमारे लिए लाया है, जिसमें 2 साल का हमारे को एएनएम का और 3 साल का जीएनएम का कोर्स हमको मिल जाता है। यहाँ पर एनम फीस जो है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलती है, जिसमें आपको 75,000 से घटकर मात्र 45,000, यानी कि आपको जो है 30,000 का जो है 30,000 का जो है आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिलता है और मात्र 45,000 पर ईयर के हिसाब से आपकी एएनएम की फीस है। और हम जब जीएनएम की फीस की बात करें तो जीएनएम की फीस में जो है हमारे को कितना 90,000 से घटकर 65,000 तक का जो है कोर्स मिल जाता है पर ईयर के हिसाब से। आपको हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं विद बेस्ट फैसिलिटी। फैसिलिटी भी अच्छी होती है और इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारे बहुत अच्छे से जो है हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हमारे जीएनएम का कोर्स एएनएम का कोर्स हम निपटा सकते हैं विद बेस्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि कैसा प्रोसीजर होता है ये। तो प्रिपेयर द स्मेयर एंड फिक्स इट। सबसे पहले ये सेम चीज हर एक में करनी है, स्मेयर को फिक्स करना है और उसको प्रिपेयर करना है और उसको फिक्स करनी है। अब अल्बर्ट स्टेन जो है उसको 5 मिनट तक कवर रखेंगे। अल्बर्ट स्टेन जो है उससे हम 5 मिनट तक इसको कवर रखेंगे, किसको, डिप्थेराई बेसिलिस को या फिर डिप्थेरिया बेसिलाई को। इसके अंदर वाटर अंडर वॉश अंडर वाटर। अब हमने 5 मिनट के लिए उसको कवर करा, अब उसको है ना जो पानी के नीचे धो लेंगे। धोने के बाद में कवर द अल्बर्ट आयोडीन। अल्बर्ट जो आयोडीन होता है फॉर 2 मिनट्स। हम क्या करेंगे, 2 मिनट्स के लिए अल्बर्ट आयोडीन को कवर करेंगे। पहले स्टेन से कवर किया था 5 मिनट के लिए, अब हम अल्बर्ट आयोडीन से करेंगे 2 मिनट के लिए। वॉश अंडर द वाटर एंड ड्राई। अब हम उसको क्या कर लेंगे, धो देंगे और उसको जो है ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई जब हो जाएगा तो उसको इन ऑयल इमर्जन इन माइक्रोस्कोप। इमर्जन का मतलब हमारे को क्या होता है कि आप ऑयल को एकदम से शेक करोगे और शेक करते हो जब तक बबल नहीं आ जाए, जब तक वो मिक्स नहीं हो जाए ऑयल अच्छे से, दैट आर इमर्जन, इमर्ज हो जाता है उसके अंदर। तब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, किसको, डिप्थीरिया बेसिलाई को, जो कि किससे, अल्बर्ट सेन से 5 मिनट के लिए और अल्बर्ट जो हमारे आयोडीन है उससे 2 मिनट के लिए हुआ था। दैट इज इमर्जन अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद में हम क्या देखते हैं
कि जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो हमें क्या दिखाता है, क्रोन बैक्टीरिया डिप्टेराई अपीयर ग्रीन विथ ब्लश ब्लैक, यानी कि ग्रीन और ब्लश ब्लैक जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है अरेंज इन चाइनीज लेटर। चाइनीज लेटर भी हमने आपको बताए थे, चाइनीज लेटर जो है वो भी हमने आपको बताए थे क्या होते हैं। चाइनीज लेटर जो है इस प्रकार से चाइनीज लेटर हमने देखे थे, दैट आर कम इन विच कलर, किस कलर के हो जाते हैं, ग्रीन कलर के। ये जो डिप्थीरिया बेसिलाई है हमारे को जो है चाइनीज लेटर्स यानी कि जो चाइनीज एबीसीडी होती है उसके आधार पे हमको जो है दिखते हैं, चाइनीज जो एबिलिटी है देखते हैं। चाइनीज लेटर आप सबने देखे हुए भी हैं, देखे हुए ना या नहीं देखे? तो ग्रीन कलर विथ ब्लूइश कलर, ग्रीन कलर विथ ब्लूइश कलर जो है आपको ग्रीन, सॉरी नॉट ब्लूइश, ब्लश ब्लैक कलर, ग्रीन प्लस ब्लश ब्लैक कलर आपको यहाँ देखने को मिलता है। ब्लश ब्लैक कलर जो है आपको इस प्रकार का चाइनीज लेटर है, ऐसा मत कहना सर ने तो फुल डे बना दिए, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे चाइनीज लेटर का एक, अब मुझे इतनी चाइनीज तो आती नहीं है कि क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस अरेंज होता है ऐसे जो है ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी किस चीज की, क्या लिखा है इसमें, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में जब हम रजाई ओढ़ते हैं या हमारे कुछ ऐसे स्वेटर्स है जो पुराने हो जाते हैं, उसके रवे या फिर रुएं जो है वो निकल जाते हैं। देखते हैं जब हम हाथ फेरते तो उस पे से कैसा एकदम अजीब सा हमारे को लगता है जैसे स्क्रब हो, या फिर आप अपने फेस पे जब स्क्रब यूज करते हो, फेस पे या स्किन केयर के समय जब स्क्रब यूज करते हो उस समय क्या होता है, एकदम खुरदरा ग्रेन्यूल जैसा हमारे को महसूस होता है। तो वो चीज को होता है ग्रेन्यूल्स कहते हैं, वो किस कलर में हमारे को ब्लैकिश ब्लूइश कलर में देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रीन कलर का किस प्रकार का रिजेंबल देगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करेगा, ग्रीन कलर का ऐसा बैक्टीरिया है मान लो, ये ग्रीन कलर का हमारे पास में बैक्टीरिया है, पे क्या होंगे, किस प्रकार के ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे। प्रकार के जो है हमारे जो है आपको आई होप दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं जो वहां पे ब्लश ब्लैक कलर, ब्लश का मतलब होता है जो आप ब्लश यूज करते हो उसी तरह का होता है, यानी कि एकदम हल्का सा वो दिखता है, बस ब्लैक कलर में दिखता है। तो उस चीज को जो है हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं खुरदरे होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ हम जो है उसको खाना खिला रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम बड़ा उसको, कैसे हम उसको बड़ा कर रहे हैं कि कल्चर मीडिया जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि दे आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। मान लो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो इतना सा है, अब वो इतना सा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा कि इसको हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर भी अच्छे से नहीं देख पाते, तब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कल्चर मीडिया के थ्रू उनको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उन मटेरियल को ग्रो करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिएंट उनको जरूरत होती है, चाहे उनको जो उनके ग्लूकोज की जरूरत होती है, वो सारे जो है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है इनका शेप क्या है, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, या फिर किस प्रकार का कोई ऐसा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि आगे चल के हमारे अंदर जो है वो डिजीज पैदा कर देता है।
फिर वो धीरे-धीरे जब ग्रो होगा, जब वो इस शेप का हो जाएगा, तब हम उसको माइक्रो इतना भी हम देख सकते हैं, ये तो मैं आपको है ना 2D स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जब ये इतना हो जाएगा, इतना नहीं होता है, इतना तो हमें आँखों से दिख जाता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन दो हम इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये इट्स अ एग्ज़ाम्पल कि इतना माइक्रो होता है कि उसको हम बड़ा होने देते हैं, ग्रो करते हैं, वो ग्रो हो जाता है, तो उस समय जो है हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और आसानी से हम उसका पॉज़िटिव इन्फेक्शन का एजेंट जो है उसको जान पाते हैं। अब हम बात करते हैं कल्चरिंग के बारे में। The growing of bacteria colonies in artificial medium containing all suitable nutrient and favorable conditions. हम क्या करते हैं, उनको सारी suitable condition, जितना टेम्परेचर उनको चाहिए, जितनी लाइट है, फोटोट्रोपिक है तो लाइट चाहिए, कीमोट्रोपिक है तो केमिकल्स चाहिए, इसके अलावा उसको किस प्रकार के किस मीडियम की जरूरत है, ऐसे हम उनकी जो कॉलोनी क्या होता है, हम कॉलोनी के अंदर रहते हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो इतने सारे जने रहते हैं, सेम उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसका मतलब है उनको हम ग्रो करवाते हैं, सुटेबल न्यूट्रिएंट यानी उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितनों को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, सारी चीजें जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है यथास्थिति, यानी उसको जिस प्रकार की स्थिति चाहिए उस हिसाब से हम उसको ग्रो करवाते हैं। एक तरह से बकरे को घर लाके अच्छा खासा खिला पिला के बड़ा किया है हमने और फिर लाल कर दिया है। सेम आर द कंडीशन हियर। इसके बाद में हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की। इट इज अ सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन टू यूज टू ग्रो, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम उनको बड़ा करते हैं या हम उनको ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कल्चर प्लेट टू अनदर कल्चर प्लेट एंड स्टोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम उनको स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर स्टडीज दैट आर नोन एज कल्चर मीडिया। इट कैन बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, और लिक्विड प्रिपरेशन, वो जो है लिक्विड प्रिपरेशन भी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की, क्या क्या जरूरत होती है। अब हमारे को एनर्जी क्या पता है हमें कि उसको ग्लूकोज चाहिए या लैक्टोज चाहिए, उसको एनर्जी, उसको जो खाना है वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एनर्जी हो जाएगा। कार्बन भी चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या देंगे, उसको कार्बन देंगे, सोर्स ऑफ कार्बन सीओ जो है हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, पेप्टोन, सोर्स ऑफ सोल्ट। सोल्ट में कौन कौन से सोल्ट आएंगे, सल्फेट, फोस्फेट, क्लोराइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी जो चीजें हैं हमारे को वहां देंगे। और ऑप्टिमम पीएच हमने उस दिन भी बात की थी, एल्केलाइन होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए, 7.2 से लेके 7.4 जो है इसकी हमारे को क्या होनी चाहिए, पीएच होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेराइलाइज वाटर, यानी कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे को इतना तो कोई इंसान राजा महाराजों को ट्रीट नहीं करता जितना हम उसको देखने के लिए करते हैं कि भाई हम उसको ग्लूकोज भी दे रहे हैं, कार्बन भी दे रहे हैं, नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, पीएच भी उसकी मेंटेन कर रहे हैं, एनवायरमेंट को अच्छा दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, स्टेरलाइज वाटर दे रहे हैं। ध्यान रखना आज की क्लास के सारी स्लाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लो, कंठस्थ कर लो, अपने टिप्स पे ले लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हम खाने में बनाते हैं, ऐसा नहीं इंग्रेडिएंट मतलब कि स्वाद अनुसार नमक मिर्ची, नहीं, क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले जो जरूरत होती है हमारे को होती है वाटर की, और उसके बाद जरूरत होती है अगर इट्स ऑल्सो यूज इन आवर न्यूट्रिशन ऑल्सो, जिसके अंदर आता है हमारा पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग अगर होना चाहिए, प्रोटीन के लिए पेप्टोन होना चाहिए, मीट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उससे जो निकला हुआ जो उसका सार है एक्सट्रैक्ट उसको कहते हैं। इसके अलावा ब्लड होना चाहिए, ब्लड के अलावा सीरम होना चाहिए, और ग्लूकोज होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वहां पे उसको प्रेजेंट होनी चाहिए, और सारी चीजें जो है वहां पे उसको मिलनी चाहिए। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। ये दोनों स्लाइड्स अच्छे से याद कर लेना क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप ये लिख के आओगे कल्चर मीडिया में, इट विल गिव योर नोटबुक अ प्रेजेंटेबल वे टू एग्जामिनर, एंड वो उसको मजबूर कर देगा कि वो आपको पूरे में से पूरे नंबर उस क्वेश्चन के देवे। तो याद रखना आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत लेवल का कंटेंट है। आप उन चीजों को जब लिखते हो तो ये आपके यहाँ तक ही सीमित नहीं रखता, ये बाहर भी आपके काम आएगा। तो पर्टिकुलर जो चीज पढ़ो उसका रिवीजन करते रहो, बिना रिवीजन के कोई चीज का कोई सार नहीं होता।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मीडिया। हमने पढ़ा कितने टाइप के होता है। अगर फिजिकल स्टेट यानी उसकी जो शारीरिक स्थिति है उसके साथ हम बात करें तो या तो वो लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल फ्लूइड हो सकता है, या फिर सॉलिड जो हार्ड हो सकता है, या सेमी सॉलिड लचीला। सेमी सॉलिड यानी ना वो लिक्विड है ना वो जो है वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो है बेसिस ऑफ प्रेजेंस मॉलिक्यूल। प्रेजेंस और मॉलिक्यूलर के हिसाब से इट कैन बी एरोबिक मीडिया और एनारोबिक मीडिया। आप इसका एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेना कि टाइप्स लिखे हमने, टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया में हमने पहले बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट लिखा, प्रेजेंस लिखा, फिर इसमें ही हमने तीनों इनके पार्ट लिख दिए और उधर से हमने एनारोबिक एरोबिक पार्ट लिख दिए। ऐसे फ्लो चार्ट बनाया करो जो चीज समझ में 1 सेकंड में आ जाए हमें। तीसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर के हिसाब से, जिसमें सिंपल मीडिया डायरेक्ट आपको ये भी कह सकता है टाइप ऑफ मीडिया समझाओ, तब आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि सिंपल मीडिया होता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है, सिंथेटिक मीडिया, स्पेशल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया। ध्यान रखना एनरिच मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया आर अलग, आर डिफरेंट। इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड शुगर मीडिया, दैट ऑल आर द मीडिया। ठीक है, तो हम थर्ड वाले पे वापस से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया, और उसमें ये सारे टाइप्स हैं, हम उसके बारे में लिख देना है हमें। देन सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो आई होप आपको जो ये फ्लो चार्ट है ये समझ में आ गया कैसे बनाना है, बेस्ड ऑन हमारे को ये, बेस्ड ऑन ये, और ऐसा पूरा एक कॉपी में आप अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको हर एक चीज को रटना नहीं पड़े। एक पेज में आप पूरा एलएमआर जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो है वो आप कर सको, रिवीजन जो है आप कर सको और आपके आसानी रहे। ऐसे छोटे छोटे जो है, और याद रखना कि अगर आप 5 पेज पढ़ रहे हो, दिन के 5 पत्ते पढ़ रहे हो, तो एक पेज में उस पत्ते को कैसे हम मैनेज करें वो चीज हमें आनी चाहिए कि मैं ऐसा कैसे लिखूं कि वो 5 पत्ते जो है मैं वो एक पेज में लिख लूं, ताकि एग्जाम टाइम में मुझे कॉपियों की कॉपियां नहीं खोलनी पड़े, मुझे खाली एक वो रजिस्टर उठाना है और उसमें से देखना है कि मैंने क्या लिखा है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले दे रखा है लिक्विड मीडिया। अब लिक्विड मीडिया क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर पुटिंग अप द बायोकेमिकल टेस्ट एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी मोटाइल। यानी कि क्या है हमारे लिक्विड मीडिया के अंदर, इट इज यूज्ड फॉर पुटिंग द बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनके टेस्ट के लिए। एंटीबायोटिक की जो सेंसिटिविटी मोटिलिटी होती है उसके लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लिक्विड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम जो है लिक्विड स्टेट ऑफ जो सोर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज इसमें टाइप देख लो, सबसे पहले हो जाता है हमारे इन्फ्यूजन ब्रोथ, वेट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ, एंड थर्ड है बाइल ब्रोथ। ये 3 प्रकार से जो है इन्फ्यूज करके, चाहे हम इन्फ्यूज करके करें, मीट एक्सट्रैक्ट करके करें, बाइल ब्रोथ करके लगे, ये तीनों टाइप जो है हमारे लिक्विड मीडिया के हैं। देन हम बात करते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द मोर्टालिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की जो गति है उसको करने के लिए हम सॉलिड सेमी सॉलिड जो है मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करते हैं सॉलिड मीडिया की। सॉलिड मीडिया के अंदर क्या लिख रखा है हमारे को कि कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया एसेंशियल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म, दिस आर कॉन्स्टिट्यूट द सॉलिड मीडिया एज। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है इंडिविजुअल बैक्टीरिया, इंडिविजुअल मतलब सोलो, या जो सिंपल जो वन जो सिंगल बैक्टीरिया है, हम उसकी कॉलोनी की स्टडी करने के लिए जो है सेमी सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। दैट आर एसेंशियल फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के जो आइसोलेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट द सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड जो है उसका सेमी सॉलिड जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। that the gelatin, अगर अगर एंड सीरम एग, जिलेटिन होती है, अगर अगर होती है, सीरम होती है और एग जो होती है, ये सेमी सॉलिड के हमारे पार्ट्स हैं, या सेमी सॉलिड्स के जो है हमारे क्या है, सेमी सॉलिड का हमारा टाइप्स है। कितने तरह के होते हैं, जिलेटिन, जिलेटिन जो होता है वो क्या होता है, आपने विक्स देखी होगी, विक्स या फिर वेसलिन देखी होगी, दैट आर द जिलेटिन शेप, यानी कि वो एकदम लगने के बाद पता ही नहीं चलता हमने स्किन पे कुछ लगाया है या नहीं लगाया, that is gelatin, then the other one is agar, agar agar जो होता है वो, then serum, और then लास्ट में हमारा एग वाइट होता है। देन हम बात करें प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर, तो उसमें क्या आता है, एरोबिक एनारोबिक।
इसमें क्या होता है, एरोबिक के अंदर क्या आ जाता है, ग्रोइंग एरोबिक बैक्टीरिया, जिसमें न्यूट्रिएंट अगर अगर न्यूट्रिएंट ग्रोथ और ब्लड अगर इनका इस्तेमाल होता है। और एनारोबिक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्रोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं रॉबर्ट्सन कुक्ड मीट ग्रोथ का। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर जो एरोबिक है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट अगर अगर यानी न्यूट्रिएंट का यूज किया जाता है, और नीचे वाले में ग्रोथ का यूज किया जाता है। ये चीज याद रखना। देन हम बात करते हैं बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल, जिसमें सबसे पहले सिंपल। ध्यान रखना कुछ आए कुछ ना आए आपको, चाहे किसी के प्रेजेंस के बारे में पता हो नहीं पता हो, आपको सेमी सॉलिड लिक्विड और सॉलिड के बारे में ना हो, बट ये क्लासिफिकेशन तो आना ही आना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जामिनर 5 नंबर देगा। राइट द टाइप ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। और कुछ ना आए आपको, बाकी जो सॉलिड लिक्विड है वो भी ना आए, तो आप नॉर्मल से सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस और इन सब के बारे में बता सकते हो। एक एक हम इसको पढ़ते हैं। सिंपल वाले में क्या आता है, इंग्रेडिएंट, दिस मीडिया कंटेन बेसिक ingredient of all the media such as peptone water, nutrient growth और nutrient अगर, यानी कि इसके अंदर सिंपली क्या होता है, सिर्फ इन बेसिक जो इंग्रेडिएंट है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के थ्रू जो है कल्चर मीडिया जो है वो होती है, या फिर जो है उसी के थ्रू जो है कल्चर जो है देखता है। देन हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स की। In this ingredient are they added to bring out the certain characteristics of bacteria or for providing the specific nutrient for the growth or bacteria। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, in this ingredient they are added to bring out the certain characteristics of bacteria or providing स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द बैक्टीरिया। इसके अंदर जो है आप क्या करते हो, बेसिक इंग्रेडिएंट का तो इस्तेमाल करते ही करते हो, इसके अलावा सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सर्टेन बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हो, जो कि ग्रोथ के बैक्टीरिया के ग्रोथ है उसके अंदर काम में वो लिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल में क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स सिंपल से तो ज्यादा ही करोगे, इधर इस अगर आप न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रहे हो, इधर प्लस न्यूट्रिएंट प्लस बैक्टीरिया दोनों चीज का इस्तेमाल करके ग्रोथ कराते हो। सिंथेटिक मीडिया के बारे में पढ़ते हैं हम। सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंस एंड एक्सट्रैक्ट कंपोजिशन। सिंथेटिक का मतलब ही होता है किसी चीज को आर्टिफिशियली बनाना, तो वो टोटली जो है प्योर केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। और किससे मिलके बनते हैं, एक्सट्रैक्ट जो उसका सार है उसके कंपोजिशन से निकल के बनते हैं। स्पेशल मीडिया की बात मैं करूँ तो स्पेशल मीडिया जो है फर्दर डिवाइडेड एज अंडर, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इनरिच मीडिया। इनरिच मीडिया के अंदर इट्स नॉट डी इट्स ए। इनरिच मीडिया होता है द सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो ऑन द ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट मीडिया, दे ग्रोथ प्रमोशन इंग्रेडिएंट्स सच एज ब्लड, ग्लूकोज, सीरम और एग। जो हमने सॉलिड के जो पार्ट्स पढ़े थे उनके अंदर इन सब का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इनके थ्रू जो है हम जो है कल्चर मीडिया या फिर जो है हम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड द ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरिया का यूज होता है इसमें। द मीडिया कंटेनिंग द इंग्रेडिएंट इन the media is containing the ingredient which enhance their growth promoting qualities are enriched media, blood agar, chocolate agar और egg yolk और lofer serum slope। इन सब का जो है enriched media का इस्तेमाल करते हैं। ये हाई लेवल ऑफ मीडियाज होते हैं जो कि बहुत ही रेयरली यूज किए जाते हैं, और जो महंगे महंगे जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो है enriched मीडिया, रिच मीन से ही हमारे को पता चल जाता है कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, फुल ऑफ इंग्रेडिएंट है, फुल ऑफ क्वालिटी एंड विथ फुल ऑफ क्वांटिटीज जो है वहां पे आपको प्रेजेंट मिलते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स याद रख लेना, ब्लड, ग्लूकोज, सीरम, एग, और दूसरे में आ जाता है चॉकलेट अगार, एग योग, लोफर सीरम स्लोप और ब्लड अगार। ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम इनरिचमेंट की मीडिया की बात करते हैं। तो इनरिचमेंट, ध्यान रखना वो कौन सा मीडिया था, इनरिच मीडिया था, इनरिच्ड। और अब है इनरिचमेंट मीडिया। देयर आर टू डिफरेंट। इनरिचमेंट मीडिया में आ जाता है कि लिक्विड, हमने पहले पढ़ा था उसमें सारी हमने ब्लड अगार और ये सब के बारे में पढ़ा था, दैट आर सॉलिड। अब क्या आ गया है, लिक्विड आ गया है। इनरिच मीडिया इज बिकम द सॉलिड। इनरिच मीडिया जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, सॉरी लिक्विड हो जाता है, सॉरी लिक्विड मीडिया हो जाता है। लिक्विड मीडियम एनहांस द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया और स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज
while inhibiting the growth and prolonging lag phase। हमें पता है कितनी फेज होती है, लेग फेज होती है, लॉग फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है, और लास्ट जो होती है वो कौन सी फेज होती है हमारी, डिक्लाइन फेज है, डीके फेज होती है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज और ये फोर्थ स्टेज होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ये जो होती है हमारी ग्रोथ की जो है एक अलग सी जो है पूरी चार्ट होती है, इसको आप लिख लेना, लेग फेज होता है। आगे फेज लिख देना सबके, मैं एक में लिख देता हूँ, बाकी में मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख देना। जो है हमारा फेज होता है। देन हम बात करते हैं किसकी, हम डिफरेंशियल मीडिया की बात करते हैं। सॉरी, डिफरेंशियल मीडिया से पहले हम हमारा एनरिचमेंट मीडिया को कंप्लीट करेंगे। एनरिचमेंट मीडिया के अंदर जो है वो क्या लिख रखा है हमने, कि जो एनरिचमेंट मीडिया इज अ लिक्विड मीडिया which enhance the growth of certain bacterial species while inhibiting the growth or prolonging lag phase। में लेग फेज जो है बहुत लंबी चलती है अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, और उसके वजह से क्या हो जाता है, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, जिसमें टू फेवरल बैक्टीरिया स्पीसीज के जो है कुल मिला के रेशियो बढ़ जाता है। आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, कॉलोनी के अंदर जो है आप क्या देखते हो कि आपके साथ में जो है कोई 4 जने और लेते हैं, और एकदम से सडनली जो कॉलोनी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, वहां पे जो रेशियो है वो हर चीज का घट जाता है। इधर इट्स फीमेल रेशियो, मेल जेंडर रेशियो, इधर इट्स ऑन द लिटरेसी रेशियो, सारे रेशियो जो है अपने आप में ही घटते बढ़ते रहते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे कि अगर लेग फेज जो है प्रोलॉन्ग होगी तो नए नए जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप प्रोड्यूस होते जाएंगे, और ये प्रोड्यूस जब लेट होंगे तो उनको क्या देखने को मिलेगा, अपने रेशियो के अंदर जो है एक तरह से क्या देखने को मिलेगा, अल्टरेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो, तो जिसमें हम देखते हैं दो एग्जाम्पल, सेलेनाइट F4 होता है और दूसरा टेट्राटियोनेट ग्रोथ होता है। दैट आर द टू एग्जांपल्स। हम सिलेक्टिव मीडिया की बात करते हैं, सिलेक्टिव से ही मतलब पता चल जाता है सिलेक्टिव है। हम जैसे सिलेक्टिव होते हैं, जैसे क्या होता है कि हमारे को पर्टिकुलर मुझे ये चीज चाहिए तो यही चाहिए, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे ये खाना पसंद है तो मैं यही खाऊंगा, मेरे को जो चीज पसंद है वो मैं नहीं खाऊंगा, ये चीज मुझे पहननी है तो यही पहननी है, ये पहननी तो यही नहीं पहननी। क्या होता है, हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं, हम खुद ही सिलेक्टिव होते हैं। सेम मीडिया भी सिलेक्टिव होता है, जिसके अंदर क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ पैथोजन और इनिबिट द कमेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर किसी चीज, पर्टिकुलर पैथोजन के जो कोई जो है हम क्या करेंगे, परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए, और जो इनिबिट करेंगे किसको, कमेंट्स को जो है हम इनिबिट करेंगे। यानी कि इनिबिट का मतलब होता है रेसिस्टेंस या स्टॉप करते हैं। इन एडिशन इट में डिफरेंशिएट द पैथोजन फ्रॉम कमेंट्स दैट ग्रो बाय द कलर एंड ओपेसिटी ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी जो है उसकी ओपेसिटी और उसके जो कलर है उसकी ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें होती है। पोटाशियम टेल्यूराइड ब्लड अगार, इसके अलावा डीऑक्सीकोलेट, सिट्रेट अगार, कोवेन स्टिंजेंसन अगार एंड थियोसल्फेट, सिट्रेट बाइल, सुक्रोज अगार, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। सिंपल सी बात याद रखो, नाम से ही पता रखो कि सिलेक्टिव में क्या है, ध्यान रखना सिलेक्टिव के अंदर क्या होता है, हमारा क्या ध्यान रखना है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वो अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, और कमेंट्स को जो है वो इनहिबिट करेगा यानी रोकेगा। तो अब बात कर, उनको जो है वो रोकेगा। देन हम बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया की। डिफरेंशियल मीडिया जो है वो क्या होते हैं हमारे, हैव गॉट सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट which are characterized different bacteria by their special colonies appearance and the culture, example Meconium media and blood agar, blood agar। यानी कि क्या दे रखा है, डिफरेंशियल मीडिया हैव गॉट सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वहां पे उसको मिलते हैं, which are characterized by the differentiate bacteria। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिफरेंट कर सकते हो, यहाँ आप डिफरेंट लगा सकते हो, दो बैक्टीरिया है उनके अंदर हम डिफरेंट लगा सकते हैं। सबके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। इसका एग्जांपल है हमारे मैकोने मीडिया, और जो है वो क्या है, ब्लड अगार। इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर मीडिया के अंदर क्या होता है, हम विल्सन ब्लेयर मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। नाम याद रखना खाली, विल्सन ब्लेयर मीडियम का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। मीडिया का मतलब ही होता है एक तरीके से उस चीज का, उसको हम जो है शरण दे रहे हैं, या उसको एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। कल्चरल टेक्निक यूज कैसे होती है, सबसे पहले बैक्टीरिया को जो है प्योर फॉर्म के अंदर अकेला आइसोलेट करो, देन डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टीज।
अब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देखो कि भाई वो रोड शेप का है, वो कोन शेप का है, वो स्पाइरोचेट्स है, या उसमें जो है आपको किसी प्रकार के जो है स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं देखने को मिल रहे हैं, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, या फिर जो है वो चीज क्या है, एरोबिक है, एनारोबिक है, सारी चीजें की उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो गुण है, उसके जो फीचर्स है, उसको आप देखो। देन बात करो सफिशिएंट ग्रोथ, ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर एंटीजन अदर टेस्ट के लिए और एंटीजन के लिए जो उसकी ग्रोथ है उसके लिए सारे प्रिपरेशन आप जो है सफिशिएंट इनफ प्रिपरेशन कीजिए। एंड द टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया, टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको टाइपिंग वो वाला टाइपिंग नहीं करना है, आपको टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है उसको कैरेक्टर करना है, जो व्हाट्सएप पे टाइप करते हो वो नहीं, टाइपिंग का मतलब होता है टाइप देना, उसको कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना। उसके बाद में लिख रखा है एस्टिमेट वायबल काउंट, उसके जो काउंट्स है उनको एस्टिमेट करो कि इतने इतने कॉलोनी में इतने इतने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। देन स्टॉक द कल्चर, आप उसको क्या करो, स्टोर करो, स्टॉक करो, उस कल्चर को क्या करो, स्टोर करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें एक शब्द आया है इनोक्यूलेशन ऑफ कल्चर मीडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोक्यूलेशन? इनोक्यूलेशन का मतलब होता है आपको किसी चीज की बाहर करना, दैट इज सॉरी कैटेगराइज में हम जो करते हैं, that our aseptic technique is important to avoid contamination, contamination जो है उसको अवॉइड करना। aseptic technique is important to avoid contamination, contamination से बचने के लिए aseptic technique जो हमने पहले बात की थी उन सारी टेक्निक का प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना होता है। देन हमारे को क्या यूज करना होता है, सब चीजों को स्टेरलाइज रखो, स्टेरलाइज रखो, हमने देखे थे कि जो स्लाइड्स होती है वो भी स्टेरलाइज्ड होती हैं। देन हम बात करते हैं व्हेन मोर देन वन मीडिया इज इनोक्यूलेटेड फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जब एक से ज्यादा जो मीडिया है वहां पे इनोक्यूलेट होती है तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है वो उसको डिफरेंशिएट करती है। इनोक्यूलेट मीडिया विदाउट द इनहिबिटर्स फॉलोड बाय द इंडिकेटर देन सिलेक्टिव मीडिया, सबसे पहले इंडिकेटर के द्वारा उस चीज को इनोक्यूलेट किया जाता है बिना किसी रोकथाम के, देन उसको सिलेक्टिव मीडिया में दिया जाता है। While processing the fluid specimen, inoculated liquid media first to reduce the chance of carry over, यानी कि क्या होता है, कैरी ओवर के जो चांसेस है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। एंड फॉर्म द कंटामिनेटेड सॉलिड मैटर मीडिया, सॉलिड मीडिया जो है उसको उससे जो है कैरी ओवर करता है, कंटामिनेटेड से करना चाहिए। उसके अलावा जो है प्रिपेयर स्मेयर फॉर स्टेनिंग आफ्टर ऑल द मीडिया हैव बीन इनोक्यूलेटेड, जब सारी मीडिया सारे जो इंस्ट्रूमेंट और जो आर्टिकल्स है वो सारे इनोक्यूलेट हो जाते हैं, अच्छे से एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, देन वी यूज क्या, स्मेयर का प्रिपरेशन। देन हम बात करते हैं प्रॉपरली लेबल द मीडिया इनोक्यूलेटेड टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ स्पेसिमेन, आपको लिख देना है कि ये सारे जो बैक्टीरिया इनोक्यूलेटेड है ये इनोक्यूलेटेड है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको डिफरेंशिएट करने का पता चल जाएगा कि मैं साफ चीज ही उठाऊं, जो बर्तन गंदे है उसको नहीं उठाऊं, तो आपको ये चीज हो जाएगा। इसकी वजह से कंटामिनेशन नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगी चीजों की, और गलत हमारे पास में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, डिजीज जो है वो स्प्रेड नहीं होंगी। inoculated the media in the clinical specimen as soon as possible, और क्लिनिकल स्पेसिमेन को जो है मीडिया से इनोकुलेट करना है as soon as possible after the media, जब आप वो चीज का प्रोसेस कर लो उसके बाद as soon as जितने जल्दी हो सके आपको वो चीज को क्या करना है, इनोकुलेट करना है। minimum the aerosol production by opening of cap of liquid media slowly, धीरे धीरे आपको जो है क्या करना है, किया करना है, धीरे धीरे उसका जो कैप है लिक्विड मीडिया का उसको खोलना है, क्योंकि उससे क्या होगा, एरोसोल का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से वाइग्रस शेकिंग ऑफ स्पेसिमेन हमने पढ़ा है, अगर उनको शेक करेंगे तो वो टूट जाएंगे, इसलिए बहुत धीरे धीरे से खोलेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े छोटे होते हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे खोलोगे तो वो शेक होंगे, और शेक होंगे तो वो अंदर एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद में वो टूट जाएंगे, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, रोड जो है कोन में बदल जाएंगे, और फिर आपको लगेगा ये तो कोन वाले, नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक्सपल्जन को अवॉइड करना है, किसका, ड्रॉप ऑफ पिपेट, लास्ट पिपेट की जो ड्रॉप है आपकी, मान लो ये पिपेट है, ये पिपेट है आपकी, से जब आप लास्ट ड्रॉप नहीं आ जाती जब तक, लास्ट ड्रॉप नहीं आ जाती जब तक, तब तक जो है आपको क्या यूज करना है, एक्सपल्जन ऑफ ड्रॉप फ्रॉम पिपेट, पिपेट का जो है यूज
देन हम बात करते हैं क्या लिखा है इसका मतलब। आपका एरोसोल का जो प्रोडक्शन है के थ्रू क्या हो जाता है, हमको केप खोलना है। लास्टली हमको याद रखना है इनोकुलेट करना जरूरी है। इनोकुलेट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों की, इनोकुलेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जो है आप क्या कहते हैं यूज कर लेते हो, उसके बाद आपको उसको स्टरलाइज करना जरूरी है, उसका इनोकुलेशन जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स अच्छी आएंगी। आपको हर चीज का स्लोली इस्तेमाल करना है, ताकि वेरी केयरफुली इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया ज्यादातर फ्रेजाइल ही होते हैं, वो इतने से तो हैं बेचारे, उनको थोड़ा सा तोड़ो मरोड़ो वो टूट जाते हैं फूट जाते हैं, तो वो चीज का ध्यान रखना होता है, डिफ्रेंशिएट करना हमारे को जरूरी। हमारा जो है एक ऑनलाइन बैच भी है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, पिंक नर्सिंग क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन बैच लाया है। एएनएम की जो मंथली फीस होगी उसमें 215 रुपए, और जो आपकी जीएनएम की फीस होगी वो 266 रुपए जो है, 67 रुपए जो है वो फीस होंगी। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ मात्र 500 रुपए से घट के 267 और जी एएनएम में जो है 500 रुपए से घट के 215 जो है उसकी फीस जो है हमारी निर्धारित है। ऑनलाइन बेस जो है हमारे सामने, इन केस आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं खरीद सकते तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मात्र 215 रुपए एक दिन में खर्च कर आते हो तुम लोग। तो उसके लिए अपने जो कोर्स है उसके लिए नहीं खरीद सकते क्या? मेक श्योर आपको आपकी चीजें, मान लो आपको ऑफलाइन क्लास में कुछ चीज समझ में नहीं है तो आप ऑनलाइन से उसको पढ़ सकते हो, दूसरों से पहले अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन हो सके। तो मेक श्योर आप इस ऑनलाइन बैच का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर मेथड की, जिसमें हम पहले बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम एरोबिक कल्चर मेथड की बात करेंगे। इसमें स्टिक कल्चर आता है। स्टिक कल्चर का मतलब होता है सरफेस प्लेटिंग, यानी कि प्लेट जो होती है सरफेस, यानी कि वो क्या होती है, स्मूथ होती है। जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। क्लिनिकल स्पेसिमेन में प्योर कल्चर के लिए जो बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, यानी सॉलिड कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस समय जो है हम स्ट्रिक कल्चर को करते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, सरफेस प्लेटिंग है। ध्यान रखना, स्ट्रिक कल्चर का दूसरा नाम सरफेस प्लेटिंग है। दूसरी चीज है लॉन। लॉन और कारपेट कल्चर। लॉन और कारपेट कल्चर का मतलब क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्लूडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ कल्चर प्लेट। इट इज प्लेट विद द लिक्विड सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया बाय पिपेट। लिक्विड सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया बाय पिपेट का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, लिक्विड सस्पेंशन का मतलब हो जाता है कि ये किससे बनता है हमारे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्लूडिंग ऑफ द सरफेस कल्चर प्लेट, यानी कि आपको क्या करना है, कल्चर प्लेट के ऊपर जो है उस चीज को लिक्विड के जो सब्सटेंशन है बैक्टीरिया के पिपेट के द्वारा डालना है। ये एक प्लेट है, इसके ऊपर बैक्टीरिया है, इसमें आपको जो है ना कल्चर सॉल्यूशन जो है आपका पिपेट के थ्रू पोर कर देना है। पिपेट के थ्रू जो है आपको पोर कर देना है। ये सारी चीजें जो है हमारी क्या कहलाती है, कारपेट कल्चर कहलाती है, कारपेट कल्चर या लॉन कल्चर। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रोक कल्चर की। तो what is straw culture? It is made by tube contain agar slope। agar slope की जो ट्यूब है उससे मिलकर ये बनी हुई होती है। It is used for producing the pure growth bacteria। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन के लिए काम में लिया जाता है इस चीज को। स्टेप कल्चर जो है उसका काम क्या होता है, पंचिंग द चार्ज लूप स्ट्रेट वायर। चार्ज लूप और स्ट्रेट वायर के इस्तेमाल से आप जो है किसी मीडिया को कल्चर करते हो, कल्चर को मीडिया करते हो, दैट आर द मेथड। के बाद में इस मेथड को हम स्टेप कल्चर कहते हैं। प्योर कल्चर मेथड जो होता है वो क्या होता है, प्योर कल्चर मेथड के अंदर, प्योर प्लेट कल्चर के अंदर होता है हमारे, यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया और द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन अ लिक्विड और सस्पेंशन। एक सस्पेंशन में कितने कॉलोनीज है, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया है, कितने मर चुके हैं वो नहीं, जितना जिंदा है वो, उनकी जो रेट है उसको देखने के लिए हम प्योर प्लेट कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक के अंदर। एनारोबिक का मतलब होता है कल्टीवेशन इन वैक्यूम। वैक्यूम के द्वारा उनको कल्टीवेट, स्टोर किया जाता है, लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ जाता है। इसके अलावा हमारे को क्या दे रखा है, एनारोबिक जार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्पर का मेथड, एनारोबिक बैग्स का मेथड और एनारोबिक जो चैम्बर है उनका यूज किया जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप आप ये सारे नाम जो है अच्छे से याद रख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आई होप आपको कल्चर मीडिया और ट्रेनिंग के बारे में पता चले। बच्चों माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कल्चर मीडिया, ट्रेनिंग, स्टरलाइजेशन, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा है,
बायोमेडिकल वेस्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 500, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।